हिमालय में एक ऐसा मंदिर है जहां का शिवलिंग सामान्य नहीं बल्कि एक बैल की पीठ जैसा दिखता है। ये वही स्थान है जहां कुरुक्षेत्र वॉर के बाद पांडव भगवान शिव से क्षमा मांगने पहुंचे थे। लेकिन महादेव उनसे इतने नाराज थे कि उन्होंने बैल का रूप लेकर उनसे छिपने की कोशिश की। और जब भीम ने उस बैल को पकड़ लिया तो एक ऐसा रहस्य सामने आया जिससे बना आज का केदारनाथ टेम्पल। बहुत समय पहले जब कुरुक्षेत्र वॉर समाप्त हुआ, पांडव युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन उस जीत के पीछे छुपी थी लाखों लोगों की मौत। रात को नींद नहीं आती थी, हर तरफ उन्हें केवल युद्ध, खून और चीखें ही सुनाई देती थी। तभी उन्होंने निर्णय लिया, हमें इस पाप से मुक्ति चाहिए, और ये मुक्ति केवल एक ही दे सकते हैं, भगवान शिव। पांडव सबसे पहले पहुंचे काशी विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन वहां महादेव नहीं थे, क्योंकि महादेव पांडवों से नाराज थे। युद्ध में हुए भयानक रक्तपात से वे प्रसन्न नहीं थे। इसलिए शिव हिमालय की ओर चले गए और वहां उन्होंने धारण किया एक रहस्यमय बैल का रूप। पांडव भी उन्हें खोजते खोजते पहुंच गए बर्फ से ढके पहाड़ों में। अचानक उन्हें दिखाई दिया एक अजीब और दिव्य बैल। उस बैल की आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे वो कोई साधारण पशु नहीं। भीम को तुरंत शक हुआ। उन्होंने जोर से चिल्लाया, भाइयों, ये कोई साधारण बैल नहीं, ये स्वयं महादेव हो सकते हैं। और फिर भीम ने पूरी ताकत से उस बैल की पूंछ और पीठ पकड़ ली। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। वो बैल धीरे धीरे धरती में समाने लगा। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा शरीर धरती के अंदर समा गया और बाहर रह गई केवल उसकी पीठ, यानी कुबड़। अचानक आसमान में गूंज उठी दिव्य ध्वनि, और वहीं प्रकट हुए भगवान शिव। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें पापों से मुक्ति देता हूं। और जहां बैल की पीठ प्रकट हुई, वहीं आज स्थित है पवित्र केदारनाथ टेम्पल। कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग गोल नहीं बल्कि बैल की पीठ जैसा उभरा हुआ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब शिव बैल रूप में धरती में समाये तो उनके शरीर के अलग अलग भाग 5 स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ टेम्पल, भुजाएं तुंगनाथ टेम्पल, मुख रुद्रनाथ टेम्पल, नाभि मध्यमेश्वर टेम्पल, जटा कल्पेश्वर टेम्पल। इन 5 पवित्र मंदिरों को आज पंच केदार कहा जाता है।